सुंदरता का घमंड। घमंडी राजकुमारी की कहानी। प्राचीन काल में भारत में एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम विशालगढ़ था। विशालगढ़ पर सम्राट विक्रम का शासन था। पिता की मृत्यु के कारण विक्रम को कम उम्र में ही सिंहासन पर विराजना पड़ा। विक्रम एक विशाल हृदय का वीर योद्धा था और बहुत ही दयालु था। उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था, ना ही किसी को शोषण होता था। अब आज़ादी से जिंदगी जीते थे। विशालगढ़ से थोड़ी दूर एक छोटा सा राज्य बसता था जिसका नाम स्वर्णगढ़ था। स्वर्णगढ़ पर राजा अमर का शासन था। अमर और रानी जया की बेटी शालिनी अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी, उसे देखने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता था। हर कोई राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो जाता था। बड़े बड़े राज्यों के राजा और राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आतुर थे, लेकिन राजकुमारी शालिनी ने अहंकार से हर किसी को अपमानित करके वापस लौटा दिया था। राजकुमारी के मन में अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमानी को लेकर बहुत ही घमंड था। वह किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी का यह व्यवहार राजा अमर के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शालिनी हमेशा यही कहकर टाल देती, उसके लायक कोई राजकुमार अभी तक बना ही नहीं। राजकुमार करण की चिंता। राजकुमारी का एक भाई था जिसका नाम था करण। वह बहुत ही शांत और धैर्यवान आदमी था। राजकुमार अपनी बहन शालिनी से बहुत ही प्रेम करता था और उसकी भलाई के लिए हर कोशिश करता था। करण अपनी बहन के ऐसे बर्ताव से बहुत ही चिंतित था, क्योंकि उसकी ये घमंडी आदतें धीरे धीरे राज्य के लोगों में असंतोष पैदा कर रही थी। राजकुमार को डर सता रहा था कि अगर उसकी बहन का विवाह किसी योग्य आदमी से नहीं हुआ तो उसका अहंकार उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। राजकुमार करण का एक दोस्त था जो पड़ोसी राज्य विशालगढ़ का सम्राट विक्रम था। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। एक दिन राजकुमार ने विक्रम को अपने महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। विक्रम का अभी विवाह नहीं हुआ था और करण चाहता था कि विक्रम का विवाह उसकी बहन शालिनी के साथ हो जाए। जब विक्रम ने पहली बार शालिनी को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, क्योंकि शालिनी की सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं थी। शालिनी ने विक्रम को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप वीरता में बहुत ही अद्वितीय हैं, किंतु क्या आपने किसी योद्धा से ऐसे युद्ध में विजय पाई है जिसमें दुश्मनों की संख्या आपसे दोगुनी हो? विक्रम ने कहा, नहीं, किंतु मैंने अपनी भलाई राज्य पर आक्रमण करने वाले कई राजाओं को पराजित किया है। राजकुमारी शालिनी एक बार फिर से मुस्कुराई और कहने लगी, अच्छा, तो यह मुझे बताइए कि आपने कभी शेर का शिकार किया है? विक्रम ने कहा कि मैं अपने स्वार्थ या सुख के लिए किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता। उसके बाद राजकुमारी शालिनी ने कई प्रश्न किए और पहेलियां पूछी। सम्राट विक्रम ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, इसीलिए उसने कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन शालिनी उससे कोई नई पहेली पूछती। आखिरकार एक पहेली पर आकर सम्राट चुप हो गया। ये देखकर शालिनी ठहाके मारकर हंसने लगी और अहंकारी स्वर में बोली, आप मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि कोई और रिश्ते देखें। उसने सम्राट विक्रम के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सम्राट अपमानित होकर अपने राज्य वापस लौट गया। राजकुमार करण को अपनी बहन का यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा न लगा। वह समझ चुका था कि शालिनी का ये घमंड सिर्फ उसके जीवन में कठिनाइयाँ लाएगा, बल्कि उसके राज्य के लिए भी एक समस्या बन जाएगा। इसीलिए उसने एक योजना बनाई और राजकुमारी शालिनी से कहा, बहन, चलो एक खेल खेलते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए शर्त रखेंगे। करण ने कहा, मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। यदि तुमने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो मैं तुम्हारी एक बात मानूंगा, और यदि तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम सही ना दे पाई तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहेलियों वाली बात सुनते ही राजकुमारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, सोच लो भाई, तुम हार जाओगे। राजकुमार ने पहली पहेली पूछी, पहेली, वह कौन सी चीज़ है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? राजकुमारी ने तुरंत जवाब दिया, धागा। करण ने कहा, नहीं, सही उत्तर है ज्ञान। ज्ञान जितना बढ़ता है आदमी उतना ही हल्का महसूस करता है। पहेली, वह कौन सी चीज़ है जो देखने में तो कमज़ोर लगती है लेकिन हर किसी को अपने बस में कर सकती है? राजकुमारी ने सोचा और कहा, मकड़ी का जाल। करण हंसा और बोला, नहीं, यह सही जवाब नहीं है। उत्तर प्रेम, जो तुम्हें कभी किसी से नहीं हुआ है, नहीं तो तुम भी आज किसी के बस में होती। पहेली, वह कौन सी चीज़ है जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है? राजकुमारी शालिनी ने बहुत सोचकर विचार किया और उसे कोई जवाब ना मिला। तब राजकुमार मुस्कुराया और हंसते हुए कहने लगा, इसका उत्तर है समय। समय सबसे ताकतवर है। राजकुमारी चौंक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने भाई से हार चुकी है।
उसने अपनी हार मान ली। राजकुमार कर्ण ने अपनी बहन से कहा, अब शर्त के मुताबिक तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। राजकुमारी ने सिर झुकाकर कहा, कहो भैया, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं मानने को तैयार हूँ। राजकुमार ने कहा, तुम्हें मेरी पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी यह सुनकर चौंक गई, लेकिन शर्त के अनुसार तो उसे यह बात माननी ही पड़ी। राजकुमारी का विवाह एक भिखारी से। राजकुमार ने पहले ही विवाह की तैयारियां कर रखी थी। राजकुमारी के हामी भरते ही उसने एक भिखारी को राजमहल में बुलाया। भिखारी के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। कर्ण अपनी बहन शालिनी से बोला, तुम्हें इस भिखारी के साथ विवाह करना होगा। राजकुमारी शालिनी ने गुस्से से आग बबूला हो गई और बोले, भाई ये कैसा मजाक है, एक भिखारी के साथ मेरा विवाह करवाकर तुम मेरा अपमान करना चाहते हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। वह चिल्लाने लगी, लेकिन राजा अमर और रानी जया ने शालिनी की एक ना सुनी। उन्होंने भी अपने बेटे का ही साथ दिया और राजकुमारी शालिनी का विवाह भिखारी के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद राजकुमार कर्ण ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब तुम शादी के बंधन में बंध चुकी हो, अब तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा। राजा रानी भी राजकुमारी के साथ कठोरता से पेश आए और विवाह के तुरंत बाद ही राजकुमारी और भिखारी को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राजा अमर ने भिखारी से कहा, याद रखना, फिर कभी इस राज्य में दिखा तो तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। भिखारी ने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और लेकर चल दिया। राजकुमारी शालिनी रोती रही और अपने पतिदेव के साथ राजमहल से बाहर निकल गई। कठोर जीवन और पश्चाताप। राजकुमारी रास्ते पर भिखारी को कोसती रही, लेकिन भिखारी बिल्कुल शांत बना रहा। वह शालिनी को खुश करने के लिए उसे मधुर स्वर में बोलता और राजकुमारी को जंगल की ओर ले गया। भिखारी ने जंगल में एक घास फूस की झोपड़ी बनाई और राजकुमारी से कहा, अब यही तुम्हारा महल है, अब तुम्हें खुद ही फल फूल खाकर गुजारा करना होगा। मैं जंगल से लकड़ी काट कर पास के नगर में बेचकर अपना गुजारा करूंगा। राजकुमारी को यह जीवन बहुत कठिन लगा। अब उसे एक नए जीवन की शुरुआत करनी थी। वह भिखारी के साथ मिट्टी और फूस की बनी हुई झोपड़ी में रह रही थी, जहाँ पर ना कोई सेवक था, ना ही रेशमी वस्त्र। राजकुमारी का यह अहंकार मिट चुका था। उसे बस एक ही सुख था, भिखारी उसके साथ बहुत आदर और प्रेम पूर्वक व्यवहार करता था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने झोपड़ी छोड़ दी। भिखारी राजकुमार शालिनी को लेकर पास के एक नगर में आ गया। यह नगर विशालगढ़ राज्य में आता था, जहाँ का सम्राट विक्रम का शासन था। राजकुमारी और भिखारी अब एक पुराने खंडहर में रहने लगे। राजकुमारी शालिनी को मिट्टी का चूल्हा जलाना पड़ता और साधारण भोजन बनाना पड़ता। भिखारी अब मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। राजकुमारी को यह जीवन बहुत ही कठिन लग रहा था। एक दिन तो वह चूल्हा जलाते समय रो पड़ी। तभी भिखारी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, राजकुमारी, यह जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्यार और सम्मान मिलेगा। समय के साथ तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। अब राजकुमारी को यह एहसास होने लगा कि उसका पति कितना मेहनती और दयालु है। अब वह भी अपने पति की सहायता करने लगी थी। एक दिन भिखारी बीमार पड़ गया और राजकुमारी शालिनी को ही उसके सारे काम संभालने थे। कड़ी मेहनत करने के बाद वह साधारण से घड़े बनाने में कामयाब हो गई। उसे अपने ऊपर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ। अगले दिन राजकुमारी ने अपने बनाए हुए बर्तन और मूर्तियाँ एक टोकरी में रखे और अपने सिर पर लेकर बाजार पहुंच गई। उसके साधारण से सामान को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। देर शाम तक बड़ी मुश्किल से वह अपने सामान को बेच पाई। अपना सारा सामान बेचकर राजकुमारी घर वापस आ गई। अब उसे मिट्टी से कोई घृणा न थी। वह देख चुकी थी कि मेहनत और ईमानदारी से जो सुख मिलता है वह राजमहल की विलासिता में नहीं, महल की दासी। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी से कहा कि वह कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा है, वहाँ पर वह पैसे कमाएगा और फिर वापस लौट कर वे दुकान खोल लेंगे। उसने कहा, सुना है विशालगढ़ के राजा विक्रम बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं, तब तक तुम राजा के घर पर काम कर लेना। विक्रम का नाम सुनकर राजकुमारी रो पड़ी। किसी समय पर उसने जिस राजा के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया था, आज उसी के महल में दासी बनकर जा रही है। राजकुमारी को लेकर भिखारी सम्राट विक्रम के महल जा पहुंचा। शालिनी को राजा की रसोई में खाना बनाने का काम मिल गया। भिखारी उससे विदा होकर शहर में कमाने चला गया। राजकुमारी शालिनी बड़ी ही मेहनत और लगन से सारा काम करने लगी। उसका अहंकार अब बिल्कुल मिट चुका था। कुछ दिन बीत गए और विक्रम का जन्म दिवस आया। इस दिन राजा अपने सभी सेवकों, दासियों और सैनिकों को सम्मानित करता था। फिर राजकुमारी शालिनी का नाम पुकारा गया
शालिनी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर राज सिंहासन के सामने खड़ी हो गई। सम्राट विक्रम बोला, शालिनी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी शालिनी ने कहा, महाराज, मेरी शादी हो चुकी है। आपको ऐसी अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ जो मेरा पति एक भिक्षुक है? मेरा तो वही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर आपसे विवाह नहीं कर सकती। रहस्य का पर्दाफाश। सम्राट विक्रम सिंहासन छोड़कर महल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वही भिखारी महल से बाहर निकल कर आया। शालिनी दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। तभी भिखारी ने कहा, शालिनी, इधर देखो। भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनते ही राजकुमारी चौंक पड़ी। इससे पहले भिखारी ने कभी उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था। भिखारी ने फिर से कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। क्या मुझमें और विक्रम में कोई फर्क दिखता है? भेद खुल चुका था। भिखारी के रूप में राजकुमारी को स्वीकार करने वाले स्वयं सम्राट विक्रम ही थे। सम्राट ने कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये कहते हुए भिखारी ने अपना मुकुट और अपने आभूषणों को पहन लिया। विक्रम ने राजकुमारी से कहा, शालिनी, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारे जैसे अभिमान वाली मुझे कोई दूसरी नहीं मिली ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर ये सब करना पड़ा। अपने पति को पहचानते ही राजकुमारी उसके गले लगकर रोने लगी। अगले दिन राजकुमारी शालिनी का भाई और उसके माता पिता भी महल में आ गए। वे सभी लोग यह देखकर प्रसन्न थे कि अब राजकुमारी पहले जैसी नहीं थी। वह तो बेहद विनम्र और दयालु हो चुकी थी। उसके भाई ने उसे बताया कि यह सारी योजना सम्राट विक्रम के साथ मिलकर उसी ने बनाई थी ताकि वह राजकुमारी को सुधार सके। राजकुमारी को इस बात की खुशी थी कि उसके भाई के कारण आज उसका जीवन बदल गया और फिर वह अपने पति के साथ उसी के महल में रहने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अहंकार और घमंड का कोई स्थान नहीं। इसके साथ ही कहानी ये भी बताती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच्चा प्रेम हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़ाता है।